अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर खुश आमदीद नाज़रीन। तारीख में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जनाबे वाला जेल के दरवाजे खुले हैं इतवार वाले दिन और किसी कैदी के साथ मुलाकात हुई है। इससे पहले एक दफ़ा परवेज़ इलाही की वक्त हुआ था जब परवेज़ इलाही की तबीयत सख्त खराब थी, तो फैमिली के साथ मुलाकात करवाई गई थी। एक बार यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनके साथ मुलाकात कराई गई। उसके बाद अब इमरान खान के लिए तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जेल के दरवाजे इतवार वाले दिन खुलते हैं और इतवार वाले दिन जो है मुज़ाकराती टीम जो है वो मुलाकात करती है। और ये मुलाकात ऐसी होती है कि हुकूमत को ही नहीं मालूम, हुकूमत को ही नहीं पता चलता। हुकूमत को जब पता चलता है तो वो तो बड़ी परेशान हो जाती है कि ये क्या हमारी छुट्टी होने लगी है, क्या अब हमें घर भेज दिया जाएगा, क्या अब हम जो है वो हुकूमत से बेदखल कर दिए जाएंगे। तो हुकूमत इसके बाद जो है हुकूमत को वो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशाान हो गई कि ये मदद क्या गेम हो रही है, ये मदद क्या चीज़ें होने लग गई हैं। इसी वाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर इमरान खान ने अब कह दिया है कि जो 2 डिमांड्स हैं वो लिख कर दे दी जाएँ और जिस तक की बात है कि मुलाकात करवाई जाए मुज़ाकराती टीम के साथ, उस पर कोई बात नहीं की गई। तो इनको मालूम हो गया हुकूमत को कि ये तो मुज़ाकराती टीम के साथ इनकी मुलाकात हो गई है, इनके जो आपस में कोई बात तय हो गई मुज़ाकराती टीम के साथ। तो ये क्या हो गया अचानक से और हमें पता ही नहीं चला। और हुकूमत जो है इस वक्त वो बड़ी परेशान है, सख्त खौफज़दा है। और वो क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता उनको पता है कि हम डाउनफॉल की तरफ जा रही है हुकूमत, उनको पता है कि अभी कोई भी किसी भी वक्त जो है ये ऐसा हो सकता है कि हमें हुकूमत से भगा दिया जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन इमरान खान की सुलह हो गई एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो उस दिन जो है पीटीआई का खात्मा होगा, पीटीआई जो है वो नून लीग का खात्मा होगा, नून लीग जो है वो दफन हो जाएगी, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, हुकूमत से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। जिस तरह अभी इनकी कोशिश इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह के तरीके के साथ जो है हम इमरान खान को मना लें, इससे पहले कि कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान सुलह कर ले। और इससे पहले हम इमरान खान को अगर हम मना लें अपनी शराइत पर तो हम जो है शायद दोबारा से सियासत के अंदर आ सकते हैं, दोबारा से जो है थोड़ा सा कर सकते हैं। उन्होंने इमरान खान की कोशिशें की कि इमरान खान जिस तरह की जेल में रह रहे हैं, जेल की बदबू, जेल की तंगी, जेल के अंदर जो हबस है, जेल की सर्दियों से इमरान खान को कहा जा रहा है कि तुम मुझसे बच सकते हो, अगर तुम हमारी बात मान जाओ, तुम हमारी बात मान कर जो है चले जाओ अडियाला के अंदर, बनीगाला के अंदर, बनीगाला के अंदर जाके तुम रह लो। उसको और जो तुम्हारी ऊपर सख्तियां तुम झेल रहे हो वो सख्तियां तुम्हें अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी, अपने बेडरूम में रहो, अपने मजे से रहो, अपनी मर्जी के साथ रहो वहाँ पे। लेकिन इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी और इमरान खान का ये कहना था, इमरान खान का ये समझना था कि मैं अब मुश्किल जो है वो काट चुका हूँ, तो मैं तुम लोगों की बात नहीं मानता। अगर तुम लोग समझते हो कि मैं एक बदबूदार जगह पर हूँ तो मुझे बदबूदार जगह कबूल है, मुझे ये हबस कबूल है, मुझे ये ठंड कबूल है, यहाँ मौसम की सख्तियां कबूल है, लेकिन मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा, तुम लोगों की बात में नहीं आऊंगा, तुम लोगों की दी हुई डील नहीं लूंगा, मैं यहीं पर रह लूंगा लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। तुम लोगों के कहने पर, तुम लोगों की डील पर जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन हुकूमत चाहती है कि हम इमरान खान को किसी भी तरीके के साथ जल्द से जल्द मना लें और मुज़ाकरात कामयाब कर लें। अपनी एक डील जो है उस पर इमरान खान को मनाकर बनीगाला भेज दें, बनीगाला भेजकर उसके बाद इमरान खान को इनका ये कहना है कि तुम 1.5-2 साल जो है वो खामोश हो जाओ, सियासत से थोड़ी सी किनारा कशी कर लो, जैसे माजी में देखा गया नवाज शरीफ कर लेते हैं, या मुख्तलिफ सियासतदानों को देखा गया है कि वो इस तरह जब कोई बात होती है, कोई डील होती है तो इस तरह कर लेते हैं कि वो साल 2 साल 3 साल के लिए खामोश हो जाते हैं, अपनी कोई सियासी सरगर्मी नहीं करते। ऐसे इमरान खान को कहा जा रहा है कि 1.5 साल बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा, फलां फलां। इमरान खान कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इस हुकूमत को तो सबसे पहले घर भेजा जाए, हुकूमत को भेजने के बाद कोई पूरी हुकूमत आ जाए, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। इस पर मैं बात कर सकता हूँ, मैं इस पर बात कर सकता हूँ कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, इस हुकूमत को घर भेजा जाए, फौरन इलेक्शन करवाया जाए, इस पर भी बात कर सकता हूँ। मैं इस पर बात कर सकता हूँ कि मैंडेट हमें वापस भी दिया जाए। इन चीज़ों में से कोई सी एक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं बात नहीं मान सकता, ये मैं बात नहीं कर सकता कि जी मैं खामोश हो जाऊँगा, मैं 1.5 साल के लिए सियासत से साइड भी हो जाऊँगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। मैं खामोश नहीं हूँगा। अभी देखा भी गया जैसा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के हवाले से ये भी एक बात सामने आ रही थी कि शायद को बैक डोर पर भी पेशावर में भी कोई मुज़ाकरात के हवाले से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद भी इमरान खान ने जो है अपने जो अल्फाजों की तीर हैं उनको जो है वो ठंडा नहीं होने दिया, उनको जो है नरम नहीं होने दिया। इमरान खान ने अपने तीरों को सख्त रखा, सख्त अल्फाज को लोगों का इस्तेमाल किया, जो कि इस बात को जाहिर करते थे कि इमरान खान का जो एग्रेसिव रवैया है, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसको इमरान खान जो है वो नहीं डाउन होने दे रहे हैं, उसको नहीं खत्म बंद होने दे रहे हैं। तो उससे जाहिर हो रहा था कि ज़ाहिर इमरान खान ऐसे नहीं है कि वो हुकूमत की बात में आ जाएंगे और हुकूमत उनको कहेगी कि आप जी हम आपको जेल से बाहर निकलवाने पर रजामंद हैं, आप बनीगाला चले जाएं, वहाँ पर आप 1.5-2 साल के लिए खामोश हो जाएं। तो ज़ाहिर ये इमरान खान के इसको जो है वो पहले भी तमाम सहाफ़ियों के सामने भी, अपने वकला के सामने भी और अपनी बहनों के जरिए भी पैगाम दिलवाया कि मुझे ऐसी ऑफरें हो रही हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई भी ऑफर कबूल नहीं कर रहा, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं मानूंगा जिसके अंदर ये होगा कि तुम बनीगाला चले जाओ, 1.5-2 साल के लिए खामोश हो जाओ। मेरी जो डिमांड्स है वो सब सामने वो ये है कि ईरान को रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, और इसके अलावा जो सियासी कैदी हैं इमरान खान के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, इस तरह के बड़े जो क़यादत है उनको रिहा किया जाए, उसके बाद फिर मेरी रिहाई है। तो इमरान खान का ये कहना है कि ये बातें तुम लोग पहले मानो, तो फिर उसके बाद ही जो है वो चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। हुकूमत अब इस बात को कैसे माने? हुकूमत का जो इस वक्त सबसे बड़ा उनका एक जो आगे दीवार बनी हुई है वो ही 9 मई है। अगर वो ईरान को रिहा कर देंगे, लोगों को रिहा कर देंगे जो 9 मई वाक़ये के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो अगर उनको ही रिहा कर दिया जाएगा फिर 9 मई का जो ये एक ढिंढोरा हुकूमत के हाथ में है तो वो खत्म हो जाएगा। फिर ज़ाहिर है जब वो लोगों को रिहा कर दिया जाएगा तो फिर ये बात होगी कि अगर लोगों को रिहा कर दिया गया है 9 मई के, तो मतलब 9 मई हुआ ही नहीं था। जब 9 मई नहीं हुआ होगा तो जो दूरी आई है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान 9 मई की वजह से, तो वो दूरी खत्म हो जाएगी। वो दूरी खत्म होगी तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई कहीं एक पेज पर ना आ जाए, और जब ये एक पेज पर आ गए तो फिर हुकूमत की और नून लीग की तो छुट्टी हो जाएगी। इस पर जो है हुकूमत जो है इस वक्त बड़ी परेशान है, सख्त खौफजदा है कि पता नहीं क्या मामला होता जा रहा है। दिन ब दिन हम तो जो है वो साइड पे होते जा रहे हैं
और इसी पर कई लोगों ने, नून लीग के कई लोगों ने जो है वो मुज़ाकरात को ये भी कहा कि मुज़ाकरात को ख़त्म कर देना चाहिए, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें, क्योंकि उनको डर है, वो डर चुके हैं, उनको नहीं अब समझ आ रही कि अब हम आगे अपना क्या स्टेप लें, हम आगे अब क्या करें। मुज़ाकरात भी करना उनकी मजबूरी है ना, अभी अब वो नहीं कर सकते कि वो मुज़ाकरात कहें कि ना करें। अब अगली तीसरी डेट भी आ चुकी हुई है और वो इस बात से भी परेशान है कि ये इमरान खान को सज़ा का फैसला क्यों नहीं सुना रहे। इनको ये पहले तो चलो ये था कि चलो प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन अब तीसरी बार भी जब मुलतवी कर दिया गया तो अब इनके ज़हन में डर आ चुका है। ये थोड़ा सा खौफजदा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ना इमरान खान के हक में फैसला आ जाए, और इमरान खान के हक में फैसला आ गया तो ये तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। वहीं पर इमरान खान जेल में बैठे जो हैं वो इंतजार में हैं, उनको पता है कि मुझे सज़ा मिलनी है और वो ज़हनी तौर पर जो है अपने आप को उन्होंने रेडी किया हुआ है कि कोई बात नहीं, मुझे सज़ा मिलनी है तो मिलने दो। वो घबरा नहीं रहे। हालांकि हुकूमत का तो ये ख्याल था कि इनको शायद फैसला इसलिए नहीं सुनाया जा रहा कि इनको दबाव डालने के ऊपर, इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जाएगा। तो ये तमाम मामला, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत की अगर बात की जाए तो उनको ज़्यादा पार्टी रुकनीत जो है वो कैंसिल फिलहाल है, और उनको वो क्योंकि एक सख्त अल्फाज और अपनी ही लोगों पर तनकीद जैसा कि वो करते आ रहे हैं तो उन्होंने उसको नहीं रोकी। तो इस पर जो है इमरान खान भी थोड़ा सा गुस्से में हैं उनके ऊपर। इमरान खान का ये भी कहना है कि वो फिलहाल पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करते थे टीवी पर बैठकर, और इस तरह की चीज़ें जो है उस पर जो है काफ़ी सवालात हुए हैं। शेर अफजल मरवत जब असम्बली में गए तो वहाँ पर लोगों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि बेशक सलमान अकबर राजा को इमरान खान ने लगाया है। तो जो मेरी बात थी जो इमरान खान तक पहुंची है वो रद्द अमल था उस बात का जो उन्होंने पहले की थी, उस बयान का। और दूसरी बात उन्होंने ये इल्जाम लगाया मीडिया पर, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जो बात करता हूँ उसको तोड़कर मरोड़ कर वो बताई जाती है, या तो वो शुरू की बात बताई जाती है या आखिर की बात बताई जाती है। पूरी कहानी जो पूरी बात मैं करता हूँ वो नहीं बताई जाती। जब वो अपनी ही तरफ से कोई आधी अधूरी बात कर देते हैं तो उसका जो है मतलब भी कुछ और बन जाता है। जो मैंने बात की होती है मुकम्मल बात, उसका कुछ और मायने होता है। जब वो आधी बात जो है मीडिया पर चलाई जाती है तो उसका मतलब, उसका जो किरदार है, मरकजी किरदार या जो भी है वो तब्दीली हो जाता है, वो तो कुछ और का और बन जाता है। तो जब तक वो फिर इमरान खान के पास जब तक पहुंचता है या लोगों तक पहुंचता है तो उसका मतलब तब्दील हो चुका होता है, क्योंकि वो आधी बात होती है। तो इस पे जो है शेर अफजल मरवत ने थोड़ा सा मीडिया को भी कहा है, और उन्होंने तकरीबन कुछ लोगों का ये भी कहा है कि उनको मैं उन पर FIR भी करवाऊंगा कि वो मेरी बात को जो है वो निगलेक्ट करके और मेरे अल्फाजों को जो है वो गलत रंग देकर जो है उसको जो है वो सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर या जिस पर भी जो है वो उस पर चलाते हैं। तो शेर अफजल मरवत थोड़ा सा इस बात पे वो थे नाराज भी थे मीडिया के लोगों के साथ। उनका ये भी कहना था कि मैं थोड़ा सा अब इनके खिलाफ एक्शन भी लूंगा। जो लोग, मैं बात कुछ और करता हूं उसको तोड़ते हैं, उसको आधी बात करके लोगों को कुछ और समझाने के लिए, कुछ और मतलब निकालने के लिए कुछ और चीजें निकाल लेते हैं। ज़ाहिर शेर अफजल मरवत से शुरू से ही कई लोग जो है वो कई लोग खुश भी हैं कि उन्होंने एक नया रंग दिया है पीटीआई को, उन्होंने एक नई जान भरी है पीटीआई के अंदर। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनका दूसरी पार्टी की तरफ भी राब्ते हैं, उनकी हुकूमत से भी शायद राब्ते हैं। ज़ाहिर एक तरफ तो ये है कि राब्ते होने चाहिए, राब्ते होते भी हैं और राब्ते चलने भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नोट और अहम बात यह होती है कि अगर आपके राब्ते हैं तो कहीं आप अपनी ही पार्टी के साथ जो है वो गद्दारी तो नहीं कर रहे, या आप अपनी पार्टी की लॉयल्टी जो है वो बेच तो नहीं रहे, या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो राब्ते तो होते हैं और होने भी चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि जमहूरियत है। जब ज़ाहिर सियासत हो रही होती है तो ज़ाहिर वो मुल्क की भलाई के लिए, और ये मुल्क की भलाई के लिए आपको जिसके साथ भी राब्ता करना पड़ सकता है आपको करना चाहिए। तो राब्ते तो होते भी हैं, और भी ज़ाहिर है जो लोग हैं और भी जो सियासतदान हैं उनकी दूसरे साथ राब्ते होते हैं। तो राब्ते होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन राब्तों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या उन राब्तों को कोई भी पार्टी, अगर वो नून लीग की कोई पार्टी और उसका किसी और जमात के साथ ताल्लुक है तो क्या वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने तमाम फैसिलिटीज तो उस जमात से ले रहे हैं लेकिन उस जमात के साथ लॉयल नहीं है। तो ये बात बड़ी जरूरी होती है और ये बात बड़ी अहम होती है, और इस बात पे भी कई सवाल उठ चुके हैं शेर अफजल मरवत पर। ये तमाम मामला, ये तमाम चीजें जो हमारे साथ शेयर की, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो ज़ाहिर है आपको पता चलेगी, हम आपको बताएंगे। फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।